नमस्कार। आज हम अपने पितरों के लिए श्रद्धांजलि देंगे और उनके निमित्त प्रार्थना करेंगे। श्राद्ध का मतलब क्या होता है? श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धांजलि। हमें इन 15 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन दिनों किसी को भी मांस मदिरा नहीं पीनी चाहिए और पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों तक दान, ध्यान, मेडिटेशन और नाम जप का बहुत ही महत्व होता है। इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और पशु पक्षियों को भी परेशान नहीं करना चाहिए। हमारे पूर्वज 3 तरह के होते हैं, एक जो परम गति को प्राप्त हो चुके हैं, एक जिनका जन्म हो चुका है और दूसरे जो पितृलोक में हैं। हर इंसान के कर्म अपने अनुसार होते हैं, उसी के अनुसार उन्हें फल मिलता है। ऐसे ही हमारे पितरों के कर्मों का फल उनके अनुसार ही मिलता है, क्योंकि वो भी एक प्राणी थे और जो हमसे भी अशुभ कर्म हो जाते हैं उसके लिए भी आज हम माफ़ी मांगेंगे। आइए अब हम प्रार्थना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले अपने सद्गुरु भगवान का आशीर्वाद लेंगे और उनका आवाहन करेंगे। प्रभु, आप मेरे इस ध्यान में आए जो हम अपने पितृ के निमित्त श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उसके बाद हम अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे और हम भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में श्री विष्णु का बहुत ज़्यादा महत्व है। हे प्रभु, हम अपने इस ध्यान में जो श्रद्धांजलि या भाव रख रहे हैं वो हमारे पितरों तक जरूर जाए और उनको सद्गति प्राप्त हो। हे प्रभु, उनके द्वारा जो भी अशुभ कर्म हुए हैं, मैं उनके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हे सद्गुरु भगवान, हे विष्णु, मैं हाथ जोड़कर कान पकड़कर उनके उन कर्मों के लिए माफ़ी मांगती हूँ और मैं इन 15 दिनों में जो भी ध्यान करूँगी वह 10 मिनट का ध्यान मैं उनको दान दे रही हूँ और जो मैं नाम जाप करती हूँ, अपने 5 मिनट के नाम का जाप मैं उनको दान में देती हूँ, जिससे उनकी सद्गति हो जाए। हे विष्णु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप सभी लोग इसी तरह प्रार्थना करें कि जो उन्होंने जैसा भी जिस लोक में भी हो, उन्हें उससे एक लोक ऊंचा लोक प्राप्त हो। अगर वो परम गति को प्राप्त हो तो उन्हें आपका आशीर्वाद और उन्हें आपके हृदय में स्थान मिले। हे प्रभु, मेरी इस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करना। हे पितृदेव, आप जिस लोक में भी हैं, आप सद्गति प्राप्त करें। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप हमें आशीर्वाद दें। आपके द्वारा ही हमारा वंश चलता है, आपके ही आशीर्वाद से हमारा नाम है, आपके ही आशीर्वाद से हमारा कुल है, आपके ही आशीर्वाद से लोग हमें जानते हैं। मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे और मेरे परिवार की देखभाल करने के लिए शुक्रिया। हमारे जो भी शुभ कर्म हैं उनमें आपके ही संस्कार बसे हैं, इसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हे विष्णु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हमारे पितरों को हमेशा सद्गति ही प्राप्त हो। हे मेरे पितृ देवता, आप जिस लोक में जिस अवस्था में हो, आप सब लोग खुश रहें और जो नाम जप और प्रार्थना मैं आपको दे रही हूँ उनको आप स्वीकार करें और हमें शुभ आशीर्वाद दें। आपके आशीर्वाद से
हम फले फूले और दिव्य बने, ऐसा भी हमें आशीर्वाद दे। हम जिसके लिए इस संसार में जन्म लिया है वो कार्य हमारा सार्थक करें। हम लोगों की भलाई करें, लोगों का कल्याण करें, ऐसा भी हमें आशीर्वाद दे। जिस प्रकार उन्होंने हमें धन संपत्ति दी है उस प्रकार हमें भी उन्हें कुछ देना चाहिए। वो जिस लोक में है, इसलिए हम उन्हें नाम जप और अपना 10 मिनट का ध्यान दे रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो मेरे कुल देवता हैं और जो मेरी कुल देवी हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि वो हम सबको आशीर्वाद दें और मेरे घर में मंगल ही मंगल हो, ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। ओम। हमसे या हमारे परिवार से जो भी परंपराओं का खंडन हुआ हो, अज्ञानवश या भूलवश, उसके लिए आप हमें क्षमा करें और अपना आशीर्वाद दें। हमें सदैव अच्छे कर्म ही करने चाहिए। जैसे बछड़ा लाखों गाय में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार जो हमारे कर्म होते हैं वो किसी न किसी जन्म में हमारे सामने आते ही आते हैं। इस पर मेरा पूरा विश्वास है, आप भी विश्वास करिए। धन्यवाद।